मैं बिशारत हुसैन, सोशल एक्टिविस्ट। जैसा कि आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ एक बड़ा ही ख़ास मौजू लेकर। आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक जो दरिया चल रहा है, ये खन्ना मंडी से लेकर, खन्ना मंडी एरिया से लेकर राजौरी की तरफ जाता है। में बड़ा दरिया है और उसी के साथ में हमारे पास एक छोटा दरिया है जो कि ला पंचायत से आता है और पलांगर से होता हुआ इसी दरिया के बीच में आ जाता है। और आपके सामने आने की आज जो वजूहात है वो बड़ी ही ख़ास वजह है। किस वजह से आया हूँ? जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि आज कल मानसून का जो है मानसून चलते हैं और मानसून में कितनी बारिशें होती हैं और कितने नुकसान होते हैं और किस वजह से होते हैं, मैं आज तफसीलन आपको बताता चलूँगा। जैसा कि आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कुछ 2 दिन पहली बात है कि जब बहुत तेज़ बारिश हुई और नुकसान हुआ तो इतना पानी आया, इतना ज़्यादा पानी आया कि इसके आगे खेत हैं और ये यहाँ पर एक बड़ा सारा बंद था और यहाँ पर भी खेत थे। और यहाँ पर जब पानी आया तो उस पानी के बहाव से ये खेत भी बह गया और ये बंद भी बह गया। और इसी के साथ चलते चलते यहाँ पर जो खेत थे, खेत के पीछे एक मकान है, बहुत बड़ा मकान है। ये मकान आज से बहुत पहले, कई साल पहले बना हुआ है यहाँ पे मकान। और इस मकान के जो मालिक है तो उसने पहली बार भी, इससे पहले भी काफ़ी बार क्या किया कि गवर्नमेंट से अपील की कि मुझे जो है प्रोटेक्शन दिया जाए। मैं यहाँ पे दरिया के किनारे पे रहता हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। 1-2 बार यह दिया प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत कम, बहुत छोटी सी मतलब लिमिट में दिया गया। और जब कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बताना चाहता हूँ, एक अल्लाह का करिश्मा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक इस वक्त ऐसा एक करिश्मा है कि अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने अपने घर को नहीं गिराया और उसके साइड पे कैसे पानी ने जो है वो बहाव ने जो है वो नुकसान किया। आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने कैमरे का रुख इस मस्जिद की तरफ कीजिए। ये है एक मस्जिद और इससे इधर बहुत सारी जगह थी, काफ़ी सारी जगह थी। यहाँ पे खेत था, खेत से पहले जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जगह भी थी और पानी का बहाव जो था, पानी इससे पहले जो आता था तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी यहाँ से जाता था। और अब आपको उस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ जो मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि यहाँ के मकान के जो मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उन्होंने अप्रोच किया, मैंने अप्रोच की, यहाँ के काफ़ी सारे लोगों ने, खेत वाले मालिकों ने अप्रोच किया, डिपार्टमेंट को अप्रोच की, डीसी साहब को अप्रोच किया और कई बार एप्लीकेशन दी और देने के बाद मंजूर भी हुआ, काम मंजूर हुआ, प्रोटेक्शन मंजूर हुई, प्रोटेक्शन का बंद मंजूर हुआ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे की नेग्लिजेंसी की वजह से आज ये हालत हो रही है। उनकी उस सिर्फ एक आदमी की नेग्लिजेंसी की वजह से हमारी जो एक मजहबी चीज़ है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और वो है, मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक जई है जो कि यहाँ का लोकल है, साजिद के नाम से उसको जाना जाता है। उसको हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसको कहा भी, डिपार्टमेंट ने कहा कि आप वहाँ पे क्रेट डालें, आप वहाँ पे बांध दें, पक्के बांध दें ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ के मकामी जो हज़रत हैं वो मेरे साथ हैं, मैं इनकी ज़बानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, आप बताएं कि आपका ये मकान आपका है? बिल्कुल जी, ये मकान। और आपने कितनी बार अप्रोच किया? अप्रोच इससे पहले भी कई बार किया। ये नाला जो था ये बहुत दूर से जाता था। जब ये मकान मेरा यहाँ पे था, मकान इधर, ये खेत था जहाँ से आज दरिया जा रहा है, ये खेत था यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद जब अब ये बहाव पानी का जो है वहाँ से कट करके वहाँ गया, एक हमारा कब्रिस्तान आगे है, मेन चीज़ जो है जी, वो आगे कब्रिस्तान है, ये साथ में दुकान है और ये मस्जिद और ये घर और ये सारी चीज़ें इस पानी के जद में आ गई हैं। जी। आप
अब ये देखो पानी कहाँ से, पहले दरिया कहाँ से जाता था, आज देखो ये देखो कितने बड़े बड़े दरख्त इसने लाए हुए दरिया ने, और वहाँ से इसने कट करके, और वो जो हमारा वहाँ से खेत भी बहा ले गया, और हमारे वहाँ जो कब्रिस्तान है, मेन जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा है। और साथ में ये मस्जिद को देखो, मस्जिद के पीछे वाली जगह भी कटी हुई है, आगे से भी कटी हुई है, लेकिन मस्जिद की जगह छोड़ दी है दरिया ने। ये मेरे अल्लाह का करिश्मा है, ये अल्लाह का घर है, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन मेन चीज़, इससे पहले भी हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं जी। और वो सिर्फ ये चीज़ कहते हैं, जेई साहब ये कहते हैं, जो साजिद साहब है वो यही चीज़ कहते हैं जी, जो हमने प्लान में रखा हुआ है। लेकिन रखा हुआ इससे पहले भी, जब ऊपर क्रेट पड़ रहे थे, ऊपर हर्षिल कट्ठा इसको बोलते हैं। अच्छा, जहाँ से ऊपर से आते वो जी, वहाँ जब पढ़ रहे थे, मैंने इनको कहा था कि वहाँ पे मुझे खतरा है, ये ज़मीन बहा ले जाएगा। कहने लगा जी हम बिल्कुल इमरजेंसी, हम इसको ऊपर से शिफ्ट करके यहाँ पे डालेंगे क्रेट। कोई क्रेट वगैरह कुछ नहीं आया। उसके बाद ये ज़मीन जो है, यहाँ से ये मेरी ज़मीन भी ज़ाया हो गई, और साथ में अल्लाह के घर को भी खतरा है और कब्रिस्तान को भी। जी, आपका मकान तो बहुत पास आ चुका है, बहुत ही करीब हो गया। अब देखो ये मकान की ये हालत है। अगर ये सारा कुछ जो मेरा ये नुकसान हो रहा है, इसकी जो है ये इरिगेशन वाले इसके जिम्मेवार होंगे। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या आपको इसके अलावा भी किसी जगह पे जगह है? हमें इसके अलावा और कहीं भी जगह नहीं है, यही थोड़ी सी जगह है जो बहा ले गया, और थोड़ी सी बची है। अच्छा, आप यहाँ पे आके, और इरिगेशन के एक्शन साहब यहाँ पे आए मौके पे कि यह चीज़ सही है या हम गलत कह रहे हैं। अच्छा। अगर ये सही है तो हमें दिया जाए हक, अगर नहीं, अगर ये गलत है तो इसको बाहर निकाल दिया जाए। मैंने तो सुना था आपके घर वाले कहते रहे थे कि हम इसी फ्लैट में छलांग लगाने लगे। वो देखो, जब ये कोई सुनता ही नहीं हमारी, तो वो कहने लगे ठीक है, जब ये दरिया इधर आ रहा है, अब छलांग ही मारनी है, इसी में जाएंगे, क्या करना अभी। देखो दरिया भी आ गया, मकान भी ले गया, मस्जिद भी ले गया, कब्रिस्तान जहाँ पे हमने रहना पूरी उम्र, वहाँ पे हमने कब्रिस्तान वहीं दफन अच्छा। और तो कब्रिस्तान नया नहीं ना बनता, नहीं, घर बन जाता है नया, बिल्कुल बिल्कुल, कब्रिस्तान नहीं बनता नया। वो जब जा रहा तो फिर हमने क्या करना, पीछे घर वाले तो हो गए तंग हो गए, जब कोई सुनता ही नहीं है, तो इसलिए हमने वो कदम ये उठाने लगे थे कि हम खुदकशी करेंगे। अच्छा, तो ये थे इस वक्त हमारे साथ ताहिर मीर भाई, तो जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और एक चीज़ मैं डिपार्टमेंट को बखूबी बताना चाहता हूँ कि ये जो नुकसान होता है, एक तो डिपार्टमेंट की इसकी ज़िम्मेदार है, दूसरे नंबर ये है कि वो लोग जो यहाँ पे काम करवाते हैं, और नुकसान किस तरह ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि किस तरह से नुकसान होता है, कि जब ये जिग जैग बनता है इसका, उस वक्त ये नुकसान करता है। अब इसको यहाँ के लोग कहते हैं कि इसको सीधा जेसीबी या मशीन लगाकर इसको सीधा काट कर पानी का बहाव जो है सीधा किया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट मानता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा ये है, हमारा वो है। और इस वक्त अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, डाकखाना बहरोट और पलांगड़ के बीच में एक पुली आती है, उस पुली की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी टेढ़ी सी डायरेक्शन है, उसकी वजह से वो पानी जब आता है उस पुली से निकलता है तो वो टेढ़ा होकर निकलता है और आगे वाली ज़मीन पर लगता है, फिर वहाँ से रिएक्शन होता है दूसरी तरफ लगता है, फिर इसी तरह वहाँ से रिएक्शन होता है तीसरी तरफ लगता है। तो वो एक मेन इशू। अब नई पुली वहाँ पे बन रही है, अब उस नई पुली की डायरेक्शन भी वैसे ही सेम की है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करें। इस वक्त तकरीबन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि 100 घर इसकी जद में आ रहे हैं, और जगह की तो बात ही नहीं, कितनी बड़ी जगह जो है वो इसकी जद में आ रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि इस पर फोकस किया जाए, और ऐसे मुलाजमों को यहाँ से उस जगह लद्दाख और लेह और लद्दाख में पहुँचाना चाहिए, जो हमारी राय के लिए नहीं, हमारे काम के लिए नहीं, हमारी फलाह के लिए नहीं है, तो उनको हमारे नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग यानी खुदकशी करने पे मजबूर थे, इससे ऊपर अब क्या रह गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आए, आप मौका देखें और यहाँ के हालात देखें, और यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाए। और वो प्रोटेक्शन नहीं, पत्थर पे पत्थर रखा तो बस आता है पानी चला जाता है। यहाँ पे सीमेंट वाला बंद होना चाहिए, क्रेट होने चाहिए, मजबूत क्रेट होने चाहिए, ताकि जिसकी वजह से हम लोगों का नुकसान या इन लोगों का नुकसान जो है वो बच सके। शुक्रिया, आदाब।